ओके, सो वी वर डूइंग इंडियाज वॉर, 1948 वॉर इज डन। और वो जो रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स है उस वाले वीडियो में, ओके, यू कैन फाइंड एंड नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू। नोट्स हैज ऑलरेडी बीन एक्चुअली प्रोवाइडेड टू यू। सो अब हम नेक्स्ट वॉर पे आते हैं। तो इंडिया के जो वॉर कौन कौन से थे एक बार उसको हम रिकैप कर लेते हैं। लेट अस समराइज इट। ओके, सो 1948 में इंडो पाकिस्तानी वॉर जो था हमारा, फर्स्ट इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑन द क्वेश्चन ऑफ कश्मीर। देन 1961 में हमने ऑपरेशन विजय, ओके, पोर्चुगल के साथ एक लड़ाई की थी। 1962 में हमने चाइना के साथ लड़ाई की थी। 1965 में हमने पाकिस्तान के साथ अगेन कश्मीर के इशू पे लड़ाई की थी। उसके बाद 1971 में हमने बांग्लादेश के इशू पे हमने लड़ाई की थी। ओके, उसके बाद हमने 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पे लड़ाई की थी। फिर उसके बाद वी वेंट टू एज आईपीकेएफ, ओके, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस इन श्रीलंका, श्रीलंकन सिविल वॉर के समय। उसके बाद हम कब गए थे, 1999 में हमने फाइनल जो वॉर था अपना, उसको उसको लड़ा था इन कारगिल। ठीक है, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, टोटल 8 मेजर कन्फ्लिक्ट्स हैं। ऑलराइट, टोटल, हाँ, 1967 का चोला इंसिडेंट भी मैं ऐड कर रहा हूँ, तो टोटल 9 इंसिडेंट आप कह सकते हो। आज इसमें चोला इंसिडेंट विल ऑल्सो बी कवर्ड। चोला इंसिडेंट जो है इसमें कवर हो जाएगा। आईपीकेएफ क्या है भाई? आईपीकेएफ है श्रीलंकन वॉर, राइट? सो 9 वॉर्स हमने लड़े हैं। सो दिस इज अ वेरी हेल्दी अमाउंट ऑफ वॉर्स दैट आर आर्मी हैज सीन। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी आर्मी है इट इज बैटल हार्डन्ड कंपेयर टू अदर फोर्सेस। दूसरे देश की जो आर्मी थी उसके कंपैरिजन में हमारे जो विद इन 75 ईयर्स ऑफ आर एग्जिस्टेंस, 75 76 ईयर्स ऑफ आर एग्जिस्टेंस, हमने जो है 9 मेजर कन्फ्लिक्ट्स एंड वी आर फाइटिंग एन इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। वी फॉट एन इंसर्जेंसी इन असम एंड पंजाब, ओके, खालिस्तान और उल्फा वाला। ओके, यस, इंडियन आर्मी इज एट पार विथ अदर फोर्सेस। ओके, अमेरिकन फोर्सेस से नहीं बोलूंगा बिकॉज अमेरिकन फोर्सेस का जो एक्सपीरियंस है दैट गोज बैक टू 1776। इंस्टिट देर इज समथिंग कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। ओके, हमारा जो इंडियन आर्मी है इट इज दी, एक तरीके से आप कह सकते हो कि इट इज द सक्सेसर फोर्स ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। ओके, एंड मॉडर्न ब्रिटिश इंडियन आर्मी कब बनी थी? तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि 1857 के लड़ाई के बाद बननी स्टार्ट हुई थी। ओके, जो कोर डीएनए है हमारा वो 1857 के लड़ाई के बाद जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी है, उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी हुआ करती थी। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट है, ओके, जो हमारा प्रेजेंट है, प्रेजेंट आर्मी है, इट इज अ वेरी बैटल हार्डेड, इट्स अ वेरी प्रोफेशनल फोर्स। और उसके वजह से हमने जो 9 हमने जंग लड़ी उसमें हमारे परफॉर्मेंस जो है वो काफी अच्छा रहा। ओके, आर आर्मी इज मोर सोवियत प्रोक्लिविटी। यस, दैट इज ट्रू। बिकॉज एक एक इसके पीछे का बड़ा रीजन है दैट सोवियत यूनियन के साथ हमारा जो एक अलायंस था, और प्लस हमारा सोवियत वेपन्स पे ओवर रिलायंस। T-72 टैंक्स जो हमारा मेन स्टे है, T-90 टैंक और सोवियत डॉक्ट्रिन पे बोथ बेस्ड है, बोथ आर बेस्ड ऑन सोवियत डॉक्ट्रिन। अर्जुन टैंक हमारा बहुत कम है, 115 के करीब अर्जुन टैंक है हमारे पास, तो वो दिस नॉट अ गुड नंबर। मेजोरिटी ऑफ द 4,000 टैंक दैट वी हैव, उसमें से 95% ऑफ द टैंक जो है T-72 और T-90, T-72 अजया और T-90 भीष्मा टैंक है, तो वो एक तरीके से आप देख सकते हो, प्लस Su-30, ओके, MiG-29। ऑलराइट, उसके बाद हमने MiG-25 उड़ाया है, MiG-27 बहादुर उड़ाया है। ओके, MiG-21 हम अभी अभी भी उड़ाते हैं। तो एक तरीके से देख रहे हो सोवियत प्रोक्लिविटी है। ठीक है, सो टू आंसर योर क्वेश्चन, एनीवेज लेट अस स्टार्ट विद द क्लास। सो फर्स्ट हम क्या क्या टैकल करेंगे? कल हमने टैकल किया था 1948 वॉर। अब हम आ जाते हैं ऑपरेशन विजय पे। सो ऑपरेशन विजय जो था इट वाज अ कोड नेम असाइंड टू इंडियाज मिलिट्री ऑपरेशन, जिसके थ्रू गोवा, दामन और दीव का एनेक्सेशन हुआ था। गोवा, दामन, दीव क्या था? पोर्चुगीज हेल्ड टेरिटरी थी। ओके, और इसमें क्या प्रॉब्लम आई थी? तो आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस तो ब्रिटिश लेफ्ट, ओके, ब्रिटिश प्रोविंसेस जो था, ब्रिटिश हेल्ड द मेजर प्रोविंसेस, लेकिन कुछ एरियाज में फ्रांस और पोर्चुगल की भी टेरिटरी बच चुकी थी। इसके पहले बहुत सारे पावर्स आए थे, जैसे ओके, द डेन्स केम। उसके बाद द डच वेर ऑल्सो देयर, है ना? उसके बाद आप अगर देखोगे तो बहुत सारे पावर ने ट्राई किया था, ओके, इंडिया आके अपना बनाने के लिए, अपना एक पैठ बनाने के लिए। लेकिन लास्ट में कौन बच गए आफ्टर द ब्रिटिश लेफ्ट? फ्रांस और पोर्चुगल। तो फ्रांस जो था इट वाज इन दी प्रोसेस ऑफ विड्रॉइंग।
ऑलराइट, फ्रांस डिड नॉट हैड दिस आइडिया कि मैं पौंडीचेरी यानाम कारिकाल जो एरिया था उसका, उसको मैं अपने पास रखूं। ओके, एंड इट इट वाज वेरी ओपन टू द फैक्ट कि हम इंडिया को जो एरियाज है पौंडीचेरी वगैरह का वो हम वापस दे देंगे। तो जो फ्रांस के साथ हमारे रिलेशन है वो पहले से अच्छा है इस चीज के लिए। बट पोर्चुगल में प्रॉब्लम क्या आई, पोर्चुगल में एक बंदा था, उसका नाम था जो पोर्चुगीज सालाजार। ओके, ओलिविएरा सालाजार। तो सालाजार वाज अ मिलिट्री डिक्टेटर। तो आफ्टर द वेव ऑफ डीकोलोनाइजेशन हैपेंड, ओके, यस, एंटोनियो ओलिवेरा डी सालाजार, ठीक है। तो सालाजार जो था, सालाजार जो था बेसिकली, नहीं, बोलिविया का फाउंडर वो था ना, बोलीवार, सिमोन बोलीवार। ओके, तो सालाजार जो है बेसिकली ही वाज अ मिलिट्री डिक्टेटर और इसेंट्रिक था। ही वॉज अ मिलिट्री डिक्टेटर एंड ही वॉज एन इंसेंट्रिक डिक्टेटर। तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू जो डीकोलोनाइजेशन का वेव था विच वॉज बेसिकली पुश्ड बाय अमेरिका, मैंने आपको बताया इससे पहले वाई अमेरिका पुश्ड फॉर दिस। ओके, बिकॉज मॉडर्न नियो मर्केंटिलिज्म जो है, ऑल राइट, उसको करने के लिए, नॉट एग्जैक्टली, बट आई थिंक ही लर्न टू लिव विथ फ्रैंको। ओके, सो डीकोलोनाइजेशन के वेव में पोर्चुगीज जो है, ये बेसिकली एक राइट विंग नेशनलिस्ट था। ओके, ये राइट विंग नेशनलिस्ट था। और बेसिकली, ओके, बेसिकली जो इसने क्या कहा कि जितने भी पोर्चुगीज कॉलोनीज है, दे आर नॉट कॉलोनीज, दे आर पार्ट ऑफ पोर्चुगल। बहुत इंपॉर्टेंट बात उसने कही कि पोर्चुगीज कॉलोनीज आर नॉट कॉलोनीज। जैसे फ्रांस जो है वो कॉलोनी मानता था, ब्रिटेन जो है वो अपनी कॉलोनी मानता था, उस हिसाब से वो उसको टैकल करता था। लेकिन पोर्चुगल ने क्या बोला कि भाई ये कॉलोनीज नहीं, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ पोर्चुगल है। तो उनका अफ्रीका में, ओके, उनका एशिया में, ओके, दे हैड देयर कॉलोनी स्प्रेड आउट। तो उसने बोला दैट आई विल सेंड 1 मिलियन पोर्चुगीज ट्रूप टू इंश्योर दैट कि जितने भी कॉलोनीज हैं मेरे वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ पोर्चुगल बन जाए। ओके, यस। तो दिस सेंटिमेंट हैव अराइजन सिंस द पोर्चुगीज, नो नॉट एग्जैक्टली। तो पोर्चुगल से कैसे, नहीं नहीं, दैट इज डिफरेंट, दिस इज जस्ट अ डिक्टेटर थ्रोइंग टैंट्रम्स, ऐसे समझ लो। This has nothing to do with assimilation or what the Portuguese colonization was. This is merely, okay, merely a dictator who was throwing tantrum. ठीक है, बड़ा ही tantrum throw करता था, ये बड़ा brutal dictator था। ओके, यस, मेन मैं नहीं दूंगा, बेसिकली वही वाला। ओके, मैं अपना खिलौना किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, वो वाला मेंटालिटी था इसका। तो उसके बाद व्हाट हैपेंड कि बेसिकली इंडिया ने इनिशियली पोर्चुगल को अप्रोच किया कि भाई देखो, गोवा तो देना पड़ेगा आपको। गोवा में कोंकणी हिंदू पॉपुलेशन था, गोवा वाज ऑलवेज पार्ट, एंड हम ये अलाउ नहीं करेंगे दैट विद इन द इंडियन मेन लैंड एक ऐसा एक ऑनक्लेव बने या एक ऐसा एक चंक रहे जो कि कोई दूसरा फॉरेन पावर, स्पेशली एन यूरोपियन पावर, रूल करता है। ओके, तो ये चीज जो है इंडिया ने बोला। पहले डिप्लोमेटिक वेज में इंडिया ने सालाजार को समझाने की कोशिश की, सालाजार नहीं माना, और उसके बाद फाइनली इंडिया जो है उसने स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले क्या किया कि विद इन, ओके, विद इन द पोर्चुगीज कॉलोनी ऑफ गोवा, उसने सत्याग्रह मूवमेंट, इंडिया ने उसको प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। तो जो कोंकणी हिंदूज थे, ओके, वो बेसिकली, ऑलराइट, वो बेसिकली उन्होंने क्या किया कि नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट और सत्याग्रह जो गांधीयन वे है, ऑलराइट, जो गांधीयन वे है उसको अडॉप्ट किया, एंड दे स्टार्टेड दिस मूवमेंट। तो डिप्लोमेटिक एफर्ट जो था वो साइड बाय साइड चल रहा था। ऑलराइट, डिप्लोमेटिक एफर्ट जो है वो साइड बाय साइड चल रहा था। ऑलराइट, जीएसबी, वेयर इज जीएसबी, व्हाट इज जीएसबी? ओके, एनीवेज, ठीक है। सो साइड बाय साइड इंडिया का जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स था दैट वाज गोइंग ऑन। उसके बाद जो टेंशन्स था, बिकॉज ऑफ सालाजार हार्ड एंड स्टांस कि भाई मैं पोर्चुगल जो है इट विल प्रोटेक्ट गोवा एट ऑल कॉस्ट, उसके वजह से टेंशन्स बढ़ गई। तो फाइनली जो नेहरू जी थे, ओके, ही डिसाइडेड टू एक्ट, एंड देन मिलिट्री इंटरवेंशन के लिए उन्होंने बोला कि दिस इज द ओनली कोर्स ऑफ एक्शन। ओके, दिस इज दी ओनली कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज लेफ्ट दैट वी हैव टू डू। तो उन्होंने बोला कि फाइनली जवाहरलाल नेहरू गेव दी गो अहेड टू द इंडियन आर्मी एंड द इंडियन नेवी दैट आप जाके ब्लॉकेड करें गोवा का। ओके, डोंट अलाउ पोर्चुगीज शिप्स, पोर्चुगीज मिलिट्री शिप्स टू लीव द हार्बर। और इंडियन आर्मी जो है उसने साइमल्टेनियसली उसने इन्वेड कर दिया। तो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था, एंड इट स्टार्टेड ऑन December 18, 1961।
30,000 इंडियन ट्रूप्स जो थे दे एडवांस्ड इनटू गोवा फ्रॉम थ्री डिफरेंट डायरेक्शन, एंड ओनली अ 3,000 स्ट्रॉन्ग पोर्चुगीज गैरिसन वाज देयर। उसके वजह से जो पोर्चुगीज गैरिसन है इट कैपिचुलेटेड। कुछ शिप्स थे पोर्चुगीज नेवी के, दे बट इंडियन नेवी जो था उसने क्या किया, मैरिटाइम ब्लॉकेड किया, और जो शिप्स थे जो निकलना चाह रहे थे हार्बर से, एक ब्रेकआउट करना चाह रहे थे, उसको उन्होंने सक्सेसफुली उसको हार्बर में ही रखा। आफ्टर दैट एयर जो एयर के थ्रू इंडियन एयरफोर्स जो है दे स्टार्टेड ड्रॉपिंग लीफलेट्स। ओके, दे स्टार्टेड ड्रॉपिंग लीफलेट्स सेइंग कि जो पोर्चुगीज कॉलोनियलिज्म है वो खत्म होने वाला है, तो जो लोकल जनता है आप हमारा सपोर्ट करें, इंडियन लिबरेटर्स आर कमिंग, ओके सो डू नॉट रेजिस्ट। विद इन 36 आवर्स जो पोर्चुगीज फोर्सेस थे दे कैपिचुलेटेड। विद इन 1.5 days पोर्चुगीज फोर्सेस जो थे दे कैपिचुलेटेड। पोर्चुगीज गवर्नर जनरल जो था वसालो ए सिल्वा, उसने विद इन 36 आवर्स ही ऑलराइट ही गेव द ऑर्डर ऑफ सरेंडर। लेकिन सालाजार ने क्या बोला था वसालो को कि आप लड़ेंगे लास्ट तक, ओके आप लास्ट तक लड़ेंगे। बिल्कुल था यार। इंडियन नेवी जो था इट हैड अ वेरी गुड कॉम्बैट एक्सपीरियंस थैंक्स टू वर्ल्ड वॉर 2। ओके, एक्ट एक्ट गन याद है? एक्ट एक्ट गन मैंने बताया था, जो एंटी एयरक्राफ्ट गन था, राइट? तो वो उसको कौन मैन कर रहा था? इंडियन सेलर्स। ओके, इंडियन नेवल म्यूटिनी, यू माइट गाइस माइट रिमेम्बर। उसके बाद सरेंडर जो हुआ तो गोवा दामन एंड दीव, ओके गोवा दामन एंड दीव जो था दे वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन यूनियन। दामन एंड दीव आपका गुजरात के सदर्न कोस्ट पे है, ठीक है, एंड ये जो बाकी एरिया है, और दादरा एंड नगर हवेली, ओके दिस वाज आल्सो इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन यूनियन। इंटरनेशनल रिएक्शन क्या था? तो इट वाज अ मिक्स्ड रिएक्शन। तो बहुत वेस्टर्न वर्ल्ड जो था विच वाज अ फ्रेंड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड जो था इट वाज अ फ्रेंड ऑफ सालाजार। सालाजार जो था ही वाज अ वेस्टर्न अलाई। सो बेसिकली जो वेस्टर्न वर्ल्ड था दिस दे कंडेम्ड नेहरू, ओके दे कंडेम्ड नेहरू एंड से कि नेहरू जी जो हैं बड़े स्टेट्समैन बनते फिरते हैं। नेहरू इज अ मैन हु प्रिटेंड्स टू बी अ स्टेट्समैन एंड प्रिटेंड्स टू प्रीच पीस, okay but he is a man who is ruthless when it comes to his own backyard, ऐसा कहा गया। एंड उनको काफी क्रिटिसाइज किया गया, बट ऐसा कोई सैंक्शन वगैरह की चीज ऐसा नहीं हुआ था इंडिया के साथ। दिस मार्क द एंड ऑफ कॉलोनियल रूल जो 450 साल का था। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क और आपका वास्को ड गामा, और ये आपका जो नूनिया डी कुन्हा, ये सारे जो थे, ओके ये सारे जो थे जो आए थे 1400 लेट 1400s और अर्ली 1500s में, उनसे जो स्टार्ट हुआ था, तो इट मार्क्ड एन एंड, ओके एंड इट हैड अ लीगल एंड पॉलिटिकल रामिफिकेशन एज वेल। 12th अमेंडमेंट को पास किया गया और टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके थ्रू ये जो नई टेरिटरीज थी पोर्चुगीज हेल्ड टेरिटरीज जो थी उसको अंदर कर दिया गया। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है? तो सबसे पहले इंटीग्रेशन इज देयर, ओके इंटीग्रेशन इज देयर। गोवा दामन एंड दीव जो है दे वर इंटीग्रेटेड एज इंडियन यूनियन टेरिटरीज। पोर्चुगीज इंडियन रिलेशन वेयर स्ट्रेन्ड, हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशंस वेयर ब्रोकन। इट वाज नॉट अंटिल सालाजार डाइड इन 1970, उसके बाद पोर्चुगल जो है उसने अपनी गलती मानी, बिकॉज एंगोला में, एंगोला इज अ वेस्ट अफ्रीकन कंट्री, साउथ वेस्ट अफ्रीकन कंट्री, वहां पर भी बहुत ब्रूटल वॉर लड़ा था पोर्चुगल ने। तो वहां पर भी माफी मांगी, इंडिया से भी माफी मांगी कि हमारी गलती थी, सालाजार जो था सठिया गया था, तो इसलिए आप हमें माफ कर दें। 1974 में फाइनली इट वाज डन। एक इसका ये भी है कि लॉट्स ऑफ गोवंस जो हैं दे ऑप्टेड फॉर पोर्चुगीज, स्पेशली द क्रिश्चियन गोवंस जो थे, एंड गोवंस ऑफ मिक्स स्टॉक। गोवंस जो थे जो विद अ पोर्चुगीज फादर और अ गोवन मदर, और अ गोवन फादर एंड अ पोर्चुगीज मदर, जो मिक्स्ड गोवन थे दे ऑप्टेड, उनको उन्होंने बोला कि अब गोवा को एक कंसेशन टाइप का दिया गया, जहां पर दे हैड द ऑप्शन दैट यू कैन आइदर चूज द इंडियन पासपोर्ट और यू कैन चूज द पोर्चुगीज पासपोर्ट। तो इंडियन पासपोर्ट वाज पॉपुलर अमंग दी कोंकणी, जो कोंकणी हिंदूज थे उनके अंडर में बहुत पॉपुलर था इंडियन पासपोर्ट, वेयर एज जो क्रिश्चियन गोवंस थे और जो आपके मिक्स्ड गोवंस थे दे ऑप्टेड टू लीव फॉर पोर्चुगल, ओके। और इसके पहले एक और चीज होती थी, जो गोवा था इट वॉज अ वेरी बिग स्मगलिंग हब था, बिकॉज इंडिया जो था इट हैड दिस सोशलिस्ट सिस्टम। वो यहाँ पर एवरी इम्पोर्ट ड्यूटी वाज ऑन एवरी प्रोडक्ट वाज वेरी हाई। तो गोवा से वॉचेस वगैरह स्मगल होके आते थे, क्योंकि गोवा वाज अ पोर्चुगीज कॉलोनी। तो इट वाज बेसिकली लाइक अ, आप बोल सकते हो कैपिटलिस्ट पैराडाइज था।
कि इंडियंस जो थे दे यूज टू गो टू गोवा उस समय 1961 के पहले, और जो पूरा डेकेड था 50s का, उस समय दे यूज टू स्मगल वॉचेस, चॉकलेट्स, सिगार्स, ये सारी चीजें जो आती थी वो गोवा से आती थी। ओके। अभी भी गोवा में एक और चीज है, दैट गोवा में जो पोर्चुगीज लॉ, ओके, पोर्चुगीज उनका जो पीनल कोड था, पोर्चुगीज सक्सेशन लॉ, दैट इज ओके, दैट इज स्टिल प्रेवलेंट। ओके। ओके। यस। So this is, you can see how this satyagraha is going on Portuguese territory, Maragao and Kankona. Okay, these are the satyagrahis, the Kongani Hindus. Okay. So any question that you guys might have, कोई भी question आएगा 10 marks का, 15 marks का, you people can write. I hope so. Okay. हो सकता है कि आएगा। Okay. You never know UPSC 2024-25, never know क्या क्या प्लान में है। They were given the option. Okay. They were given the option, करना क्या है आपको, what do you want to do? ओके, व्हाट डू यू वांट टू डू। लास्ट पॉइंट इज कि आज के डेट में भी पोर्चुगीज सक्सेशन लॉ, ओके, पोर्चुगीज इनहेरिटेंस लॉ जो है, और सर्टेन पोर्चुगीज लॉज आर स्टिल एप्लीकेबल इन द गोवन टेरिटरी। ओके। सो ये जो है ये सत्याग्रहीज है, मोस्ट ऑफ देम आर प्रोबेबली कोंकणी हिंदूज, एंड दे आर डूइंग द सत्याग्रह, गेटिंग मोटिवेटेड, ओके, गेटिंग मोटिवेटेड बाय द इंडियन यूनियन। बोलो भाई, एनी क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, आगे बढ़े।